रामपुर की चुनावी प्रयोगशाला में हुए टेस्ट की कामयाबी ने बीजेपी के हौसले इस कदर बढ़ा दिए हैं कि अब कदम आगे बढ़ा रही है। मुस्लिम वोटरों के दबदबे वाली सीट और आजम खान के गढ़ रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी की जीत ने बीजेपी के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। अब बीजेपी ने विजय के रामपुर मॉडल को आगे ले जाने के लिए कमर कस ली है। अब बीजेपी के रामपुर मॉडल के एक्सटेंशन का वक्त है। दूसरा प्रयोग होने जा रहा है यूपी के नगर निकाय चुनाव में, और इस बार भी बीजेपी के एजेंडे में है मुस्लिम वोटर। पसमानदा मुस्लिमों को साथ लेने के लिए बीजेपी ने पहले पसमानदा सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसका सीधा फायदा दिल्ली एमसीडी चुनाव से लेकर गोला और रामपुर विधानसभा उपचुनाव तक देखने को मिला। तैयारी अब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की है। यूपी में नगर निगम चुनाव में मुस्लिम वोटरों को जोड़ने के लिए बीजेपी यूपी के 17 नगर निगमों में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन करेगी। चुनाव में कई मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है। बड़ा प्लान ये है कि 4 करोड़ लाभार्थियों के जरिए पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी ने लगातार कहा है कि भाजपा सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ इस बार हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे। रामपुर का विधानसभा उपचुनाव दरअसल बीजेपी के लिए पसमानदा मुस्लिम के प्रयोग का टेस्टिंग ग्राउंड था। उसका अगला एपिसोड नगर निगम चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके लिए बीजेपी नए सामाजिक समीकरण बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी योगी सरकार ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है, और हम इसी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और कोई भी ऐसा हमारा साथी कार्यकर्ता, भाई बंधु अल्पसंख्यक समाज का होगा तो हम निश्चित तौर पर पार्टी उस पर विचार करेगी। बीजेपी के रामपुर के प्रयोग की कामयाबी ने चुनावी राजनीति के तमाम मिथकों और दावों को झुठला दिया है। नगर निकाय के चुनाव भले ही शहरी सरकार के चुनाव है, लेकिन बीजेपी पसमानदा सम्मेलन के सहारे मुसलमानों के बड़े तबके में गहरी पैठ बनाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ये बदलाव सिर्फ यूपी ही नहीं, देश की राजनीति में भी बड़ा असर डालेगा।